हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टाडू 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। आपका कोई भी जेंडर है या जिस पर्सन की एनर्जीज आएंगी उनका भी कोई जेंडर मेल फीमेल हो सकता है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका, सबके लिए रीडिंग ओपन है। कोई भी एज ग्रुप है, टाइमलेस एनर्जीज़ हैं, टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजनेट ज़रूर करेगा। बट हाँ, जितना रेजनेट करेगा उसी को आपने जो है अपने पे फिक्स करना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं सबसे पहले ओरेकल से कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक गाइज, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। फर्स्ट वी हैव ओपन हार्ट, we have it's a trapped, stuck, tied down, and we have it's a captive. We have it's a soulmate and we have it's a releasing. डेफिनेटली ये इंसान वो है जो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। इस इंसान ने आपको लेट गो किया था, मूव ऑन किया था आपसे। यस, बट आई थिंक आप ऐसे इंसान हो जो शायद आप इनको रिलीज़ कर चुके हो, जैसे इन्होंने आपको रिलीज़ किया था। राइट नाउ आप भी रिलीज़ कर चुके हो। बट दिस पर्सन इज स्टिल मिसिंग यू बिकॉज ये स्टिल स्टक है यहाँ पे। इनको लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो आपसे मूव नहीं कर पा रहे हैं। किया था मूव, लेकिन मूव करने के बाद एक होता है ना प्रॉपरली किसी इंसान को भूल जाना, लेट गो कर देना, उसे आगे बढ़ जाना, वो नहीं इनसे हो पा रहा। जबकि इन्होंने आपको छोड़ा था, खुद रिश्ता हो सकता है इन्होंने ख़त्म किया हो। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है इसको लगता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो, आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए यूनिटी करना चाह रहे हैं, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको भूल नहीं पा रहे ये पर्सन। एंड राइट नाउ दिख रहा है जैसे कि इंसान अपने हार्ट ओपन करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू शो यू देयर एम्पैथी, देयर लव। एंड ये वो इंसान है जिसने आपके लव को, आपकी फीलिंग्स को बहुत ही जो है वो लाइट लिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया इस इंसान ने। बट राइट नाउ आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आएँ, बिकॉज इन्होंने खुद आपसे ब्रेकअप किया, खुद आपको छोड़ा है, और आप उस कनेक्शन को दोबारा से किस तरह से बनाना है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये आपको याद ही इसलिए कर रहे हैं कि आपकी तरफ आ सके। लेकिन इस टाइम एक स्टक सिचुएशन में है। जो इन्होंने किया था, जिस तरह से आप लोगों से मूव ऑन किया, आपसे वॉक अवे किया है, ये पर्सन ऐसा लग रहा है खुद आपको छोड़ के गए हैं। बहुत कोल्ड शोल्डर शो किया, बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से डिटैचमेंट वाला बिहेवियर शो किया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, और आपको छोड़ दिया। और अब यही इंसान आपको दोबारा से जो है वो याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रखना चाहता है ये इंसान आपसे कनेक्शन, क्योंकि ये इंसान की सोल एम्पटी है। आपसे दूर होने के बाद आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप इनकी सोल को कंप्लीट कर सकते हो, इसीलिए याद कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये पर्सन ऐसा लगता है जैसे फंस चुके हैं अपने किए में ही। शायद हो सकता है इनको ये था कि ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे तो आप शायद इनके पास चले जाओगे, दोबारा आप कोशिश करोगे इनके पास आने की, और यही कोशिश आपने नहीं की। बिकॉज़ बहुत से लोग ऐसी गलती कर जाते हैं कि जब एक पर्सन आपसे ब्रेकअप कर जाता है, आपसे आगे बढ़ जाता है, तो आप दोबारा उससे रीच आउट करने की कोशिश करते हो, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, जो कि उनको होती भी है एक्सपेक्टेशन। बट आप लोगों में से जिन लोगों ने ये नहीं की, उन लोगों की तरफ से ये पर्सन जो है इनको लगता है कि अपने किए में खुद ही अब जो है ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ लोगों को ये लगता है कि आप ट्रैप होने वाले ही नहीं हो, या अब आप ये क्या करें, क्योंकि ये अपने किए में खुद ही ट्रैप हो गए हैं। करना आपको चाहते थे, हो खुद गए। टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। तो
इसी वजह से ये इंसान जो है ना, वो इनको लगता है आप रिलीज़ कर चुके हो, बट ये रिलीज़ करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए। की है कोशिश, हुए भी होंगे, लेकिन फिर एक सर्टेन टाइम आ गया कि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं वापस। बिकॉज़ इस इंसान को दूर होने के बाद ऐसा लगता है इन्होंने ये चीज़ महसूस की है कि इनको आपसे सच्चा प्यार है। ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं और डीप एक लव और डीप एक फीलिंग्स दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। दे रियली वाना डीप डाइव फॉर यू गाइस। आना चाहते हैं आपको अपना लव शो करने के लिए, एंड ऑल्सो ये चाहते हैं कि आप इनका इस प्यार को एक्सेप्ट भी करो, आपकी तरफ से रिसेप्टिव एनर्जी शो। एंड इस बार अगर आप अपना हार्ट ओपन करोगे तो ये उसको खुशी से अपनी तरफ से एक डेफिनेटली वेलकम करेंगे। वी हैव इट्स स्पाइंग। ये पर्सन आपको डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसे वेज यूज़ कर रहे हैं, या कोई और रास्ता भी हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से कांटेक्ट करने का। मे भी कुछ लोग फेक आईडी बना के आपको सर्च कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं। नज़र इन्होंने रखी हुई है। या फिर कुछ लोग अगर आपके सोशल हैंडल्स पे खुद अभी तक स्टिल आपने ऐड किया हुआ है, तो उनको तो आप पे और ज़्यादा मौका मिल रहा है आपके बारे में जानने का। बट ऑब्वियसली ब्रेकअप के बाद मोस्टली लोग जो है ब्लॉक कर देते हैं या फिर अनफ्रेंड कर देते हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में या क्या कुछ चल रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको याद कर रहे हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। यस, वी हैव एग्जॉशन, क्योंकि इनको लगता है कि लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है और आपके बिना इस तरह इस वे में ये कभी भी अपनी इस लंबी जर्नी को आपके बिना इस तरह से गुजार नहीं सकते। यस, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ड्रेन है। इनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग जर्नी है। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ लाइफ। आपको नहीं पता आपकी कितनी लाइफ है। तो ये इंसान जो भी है, ये आपके बिना, इनको लगता है आपकी जो बीच में एक तरह से लाइक आपसे दूर होना, आपसे एक तरह का सेपरेशन जो चल रहा है, आपकी इस इंसान की लाइफ में जो एब्सेंस है, उसके बिना इनको लगता है कि ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र नहीं तय कर सकते। और ये दूर जाने के बाद हुआ है, छोड़ने के बाद आप लोगों को, लाइक आपको इस इंसान ने ब्रेकअप किया, छोड़ा, लेकिन अब आगे प्रॉपरली बढ़ नहीं पा रहे। हो सकता है सर्टेन टाइम के लिए कुछ लोग बढ़ भी जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से पास्ट की याद आती है। ये इस इंसान की वो एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपके बिना नहीं इतना लंबा सफ़र कर पा रहे, इनकी ज़िंदगी इनसे ना नहीं गुजारी जा रही। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको याद कर रहे हैं, दैट्स वाई इनसे नहीं अपना टाइम स्पेंड किया जा रहा है। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, खुशी नहीं है। ये पर्सन ड्रेन होते जा रहे हैं। इनको लगता है ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस इंसान की ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। अब पहले वाली वो पावर भी नहीं रही, वो स्ट्रेंथ भी नहीं रही। और आपको पता है जो इंसान को किसी तरह से कोई डिप्रेशन हो जाता है, किसी तरह से कोई सैड कोई दुख लग जाता है, तो उस वजह से फिर आप ज़्यादा ही जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील करते हो। तो वही एनर्जी इस इंसान की चल रही है। वी हैव इट्स आर डिस्ट्रैक्टेड। यस, इनको लगता है कि चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज बहुत सारी टाइम हो चुका है, बहुत अरसा गुजर गया यहाँ पे आपका। मुझे लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हुए, और जितना टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो आप लोगों से यूनिटी के लिए आपको याद कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अकेले हैं इस टाइम अपनी लाइफ में। यस, वी हैव रनिंग। कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों से भागे थे। यस, या फिर हो सकता है आप लोगों को गोस्ट किया था, एकदम से अपनी आपकी लाइफ से गायब हो गए थे। या कुछ लोगों ने आपसे डेफिनेटली भागने की कोशिश की थी, पास्ट में इस कनेक्शन से भागने की कोशिश की थी, बट अभी वो उसी एक तरह से इंटेंसिटी से चाहते हैं कि आपकी साथ सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ से गायब हुए थे, बट अभी इनको लगता है पहले ये भागे थे, अब आप भाग रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने रिलीज़ कर दी है। एंड यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है पीस की। ये आपके साथ दोबारा से बैलेंस और हार्मनी बनाना चाहते हैं, और इस जो सारी सिचुएशन आपके बीच में इस टाइम चल रही है या जो बन गई हुई है, ये उसको पीस आउट करना चाह रहे हैं, पीसफुली चीज़ों को बैलेंस बनाना चाहते हैं, हार्मनी बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप थी उनकी, उसको भी मिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपके साथ लविंग कनेक्शन एंड हुआ है तो फ्रेंडशिप भी तो ख़त्म हो गई ना, कट हो गई।
तो वो एक अच्छा फ्रेंड भी इन्होंने ऐसे लगता है इनको खो दिया। अपनी बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है पास्ट में करते भी हों बट अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि अकेले हो चुके हैं। अपने आप को इनको लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी याद ना आए, बट फिर आती है इनको आपकी याद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल इस पर्सन से कनेक्ट है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको भूल पाएँ लेकिन नहीं भूल पा रहे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। बट ये पर्सन बहुत अपसेट है। वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये इंसान आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, अदरवाइज दिस पर्सन इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। यस, इनके बहुत सारे सपने हैं या बहुत सारे सपने ये देख रहे हैं। यस, वी हैव मैजिशियन। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली विद द पेज ऑफ कप्स। या तो ये इंसान यंग है या फिर ये पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा यंग है, और कुछ लोगों ने हो सकता है शायद इमेच्योरिटी में चीज़ें कुछ आपके साथ ये सारी जो चल रही हैं ख़राब की थी या ख़त्म की थी, बट स्टिल अभी भी इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी लविंग है, जिसकी वजह से ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अल्केमिस्ट की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई गुड न्यूज़ ऐसा लगता है ये इंसान आपको देना चाहते हैं, बातचीत करके आपको कुछ रोमांटिक मैसेज हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई रिसीव हो सकता है, कोई रोमांटिक या कोई लविंग पोइट्री हो सकती है जिसमें ये आपको कितना याद कर रहे हैं उसके रेलिवेंट कुछ बात कर सकते हैं। कोई पोइट्री ऐसी सेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है जो आपको रिसीव हो सकता है जिसके बारे में ये स्टडी कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात करें। यस, किसी तरह से आप ठीक हो जाइए सब कुछ जो चल रहा है इस टाइम, क्योंकि आपकी जो यादें हैं वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी याद आती जा रही है, और ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कितनी भी कोशिश करते जा रहे हैं ये पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, लेकिन आपसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, नहीं बोल पा रहे आपको। यस, वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जिसने आपको छोड़ा है, गोस्ट किया है, भागे हैं आपसे, बट अभी ऐसे इनको लगता है कुछ ना कुछ रह गया बाकी जो आपके साथ पूरा करना था वो रह गया है। आप उसी के लिए वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कैसा है कि इंसान के पास स्वॉर्ड्स हैं, भाग रहा है वो, लेकिन फिर भी स्वॉर्ड्स छूट गई हैं, पीछे रह गई हैं, तो इनको लगता है कुछ ना कुछ इनका रह गया आपके पास। ठीक है, फिजिकली तो ये इंसान आगे बढ़ गए हैं लेकिन इनकी सोल आपके पास रह गई है, दिल आपके पास छोड़ गए हैं। या वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान के साथ कोई ना कोई ईगो, या तो इनकी ईगो क्लैश हुई है आपके साथ, या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर कोई इशू हुआ है। जो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, तो इश्यूज़ की वजह से इनको लगता है कि इन्होंने चीज़ें जो हैं वो ख़राब कर दी हैं, और अब उन इश्यूज़ को किस तरह से सेटल डाउन करना है, या किस तरह से इन इश्यूज़ की जो भी बेस बनी थी, या जो इस वजह से भी इनको लगता है कि इन्होंने अपनी ईगो को प्रेफर करके इस आपको नाराज़ किया, आपको हर्ट किया, आपको छोड़ा, अब उसी चीज़ में इस पर्सन को डिफीट मिल रही है। यस, चाहे ये पर्सन उस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा विनर फील कर रहे थे, चाहे मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, बट इस टाइम ये इंसान को फील होता है कि ये एक लूज़र है। अच्छा इंसान तो वो है ना जो कि दूसरों के साथ अच्छा करे, बट इनको लगता है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ, आपको हर्ट किया। यस, और उसी चीज़ का इस इंसान को रिग्रेट है, क्योंकि ये जो सेपरेशन और जो एक ब्रेकअप आपके बीच में चल रहा है ना, उस वजह से ये पर्सन डेफिनेटली खुद भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। इमोशनली एक बैगेज है आप लोगों को इमोशनली हर्ट करने का, और ये पर्सन काफ़ी एम्बेरस्ड भी हैं इस चीज़ को लेकर। यस, बात करना चाहते हैं, स्पाई कर रहे हैं आप लोगों को, बात करने का मौका ढूंढ रहा है ये इंसान, तो बिकॉज यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस सेपरेशन और इस ब्रेकअप की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि इनको लगता है कि ये हार गए हैं, इनकी ईगो भी ऐसा लगता है हार गई है। तो कोई ना कोई स्कीम बना रहे हैं, कोई ना कोई सोच रहे हैं, प्लानिंग सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ आ सकते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान ये आपसे भागा है पर्सन, बट अभी कुछ ना कुछ छोड़ गए हैं, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें जो है ना कुछ मिस हो गई हैं। यस या एक अच्छा दोस्त भी छूट गया है ना,
एक रोमांटिक कनेक्शन तो चलो ठीक है, लेकिन एक अच्छा फ्रेंड का जो एक बॉन्डिंग था, कनेक्शन था, वो भी आपका ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना फील हो रही हैं कि एम्बैरसमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई उस पछतावे से भी ये निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही कोई नहीं रही। ऐसा नहीं है कुछ नया इनकी लाइफ में आ नहीं रहा, बट इनको चाहिए नहीं है वो। आप चाहिए, क्योंकि एक इमोशनल बैगेज है बुरा करने का, चीट करने का, भाग जाने का, डिसअपॉइंट करने का या डिसअपेयर हो जाने का, गोस्ट करने का। वो जो एक अंदर का गिल्ट है ना, वो नहीं इस इंसान का ख़त्म हो रहा, वो आपसे बात करके ही ख़त्म होगा। यस, लेकिन ये इंसान जो भी है, ये ड्रीमर हैं, इनके कुछ ना कुछ सपने हैं आप लोगों को लेकर, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, जो पूरे नहीं कर पाए अपनी क्लैश में, या फिर आपकी आपस में कोई ना कोई पर्सनैलिटी क्लैश हुआ है, एक दूसरे के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, आप और ये एक दूसरे के साथ बात को समझ नहीं पाए हो, या अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पाई, उन वजह से ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें बनी आपके बीच में, या इन्होंने आपको नहीं समझा। ये एनर्जी है। यस, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं किस तरह से इन्होंने इस पछतावे से बाहर आना है और आपसे चीज़ें सेटल डाउन करनी है। कोई आपको याद कर रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विजन बना रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इस पछतावे से बाहर आना है। यस, वी हैव अ डेविल। ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा ये इंसान, क्योंकि इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो गई, आपसे दूर रहा नहीं जा रहा, अब नहीं रहा जा रहा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मैं अगेन बोलूँगी, ये पर्सन की जो भी एक फीलिंग्स हैं, क्योंकि सेक्चुअली एंड काफ़ी अट्रैक्शन है, रोमांटिकली सेक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, इसीलिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को, मुझे लग रहा है यहाँ पे एंगर इश्यूज़ हैं, इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अब्यूज़िव भी आपके बीच में रहा है, या फिर इस इंसान ने कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी की है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है कि मैं हूँ जो कुछ भी हूँ। ईगो की वजह से आपके साथ चीज़ें ऑब्वियसली ख़राब हुई हैं। अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को सेटल डाउन करना है, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, एक उनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, वो ड्रेन हो रहे हैं अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं ये रिग्रेट, ये एम्बैरसमेंट, इनको ऐसा लगता है जैसे पछतावा जो है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। दैट्स वाई, और आपकी एडिक्शन भी बढ़ती जा रही है, ऑब्सेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो आपके करीब आने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके साथ बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है, आपको याद कर रहे हैं ना। दैट्स वाई इनके अंदर अर्ज है आपके करीब आने की, अपने इमोशंस को फुलफ़िल करने, इमोशनली अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की, क्योंकि पर्सन कंफर्टेबल नहीं है अपने इमोशंस को लेकर, अपनी सोल को लेकर। यस, दैट्स वाई आप लोगों को अपनी एम्पैथी शो करना चाहते हैं और आपसे यूनिटी करना चाह रहे हैं, जो भी इनका डीप फीलिंग्स हैं, डीप लव है, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, करीब आना चाहते हैं आप लोगों के, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है इनकी आपकी तरफ। दैट्स वाई तो अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करने के जो एक इनके अंदर आप कह लो कि एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है कि मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करूं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सोच रहे हैं कि किस तरह से विजन बना के आगे चीज़ों को आपके साथ दोबारा क्रिएट करना है। सो नंबर 7, 5, 1, 6 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 55 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 16 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनाई, विर्गो, कैप्रिकॉन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।